बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी, जो कि घर पे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे रमज़ान में बनाएं, घर पे ट्राई करें और सबके साथ शेयर करें। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया हुआ है। इसमें मैं शामिल कर दूँगी तकरीबन 1.5 छोटी चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसको इसमें अच्छा से फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। बहुत तेज़ सा कलर इसका नहीं करना आपको। और उसके बाद मैं इसमें ये चिकन मैंने लिया हुआ था ब्रेस्ट का 1 अदद, और इसे सिर्फ सिंपली पानी में थोड़ा सा नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया, और उसके बाद श्रेड करके इसको हम इस ऑयल के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इस ज़रा फ्राई करने से इसकी होता है कि स्मेल वगैरह चली जाती है, तो थोड़ा सा 2-3 मिनट इसे अच्छा से फ्राई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी बारीक कटी हुई गाजरें मैंने ली हुई हैं, और ये 1 अदद गाजर थी, उसे मैंने बारीक लंबा कटिंग कर लिया जूलियन में। और यहाँ पे एक छोटे साइज़ की बंद गोभी है, या 1 कप बंद गोभी है, और उसके साथ एक छोटी शिमला मिर्च है, उसको भी छोटा छोटा बारीक करके काट लें जैसे आपको पसंद है। अच्छा, सब्जियों को अच्छे तरीके से चिकन के साथ अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद अब इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली हुई है बारीक पिसी हुई, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, ये भी बारीक पिसी हुई है। इसके साथ यहाँ पे चिकन पाउडर है, वो भी 1 टीस्पून इसमें डालेंगे, और नमक हस्बे ज़रूरत यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है फ़िलहाल। उसके बाद यहाँ पे सोया सॉस 1 टेबल स्पून है, और 1 ही टेबल स्पून इसमें चिली सॉस है। आप चाहें तो चिली सॉस स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये स्पाइसी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके अलावा इसमें किसी किस्म की रेड मिर्च वगैरह भी शामिल नहीं हो रही। तो इन स्पाइसेस के साथ इन्हें अच्छा सा मिक्स करना है आपने। ये देखिए तकरीबन 2 मिनट इसको कुक करना है, और सब्जियों को बिल्कुल भी सॉगी नहीं होने देना आपने। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड पे। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, आप नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं और मैदा भी ले सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें इस टाइप की आपने अच्छी सी थिक सी ग्रेवी बना लेनी है, पेस्ट सा बनाना है, जो कि हम समोसे को जोड़ने में इस्तेमाल करेंगे। इसको भी साइड पे रख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ली हुई है रोल पट्टी या रोल शीट्स, जो कि बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं। आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है उसको आपने तसल्ली से देख लेना है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके जो रोल्स हैं वो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। ना ही उसकी अंदर ऑयल जाएगा फ्राइंग करते वक्त, ना ही वो खुलेंगे इंशाल्लाह। आपने बड़े तरीके के साथ इसको, जो साइड्स हैं इसकी, उस पे आपने वो आटे का जो पेस्ट है उसको लगाना है, और इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर देना है। इसके अलावा मैं आपके साथ एक दूसरा मेथड भी शेयर कर रही हूँ। आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, और इस तरीके से, जिस तरीके से आपको आसानी लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपका कोई अपना मेथड है जिस तरीके से आपको बनाना आसान लगते हैं, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे जो आटे की जगह पे अंडे की सफ़ेदी जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आप उसे फेंटें, और फिर इस जगह पे आप लगा के और इसको बंद कर सकते हैं। उस तरीके से भी ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाते हैं, और फ्राई करने के बाद वो भी ओपन नहीं होते। यहाँ पे मैंने तमाम रोल्स को बना लिया है। मेरे तकरीबन ये 30+ में बने हैं, और अब इन्हें फ्रीज़ करने के लिए मेरे पास जो ज़िप लॉक बैग्स हैं बाज़ार से, ये भी आसानी से मिल जाते हैं। अगर नहीं है तो आप बॉक्स वगैरह में डाल के एक लेयर नीचे लगा के उसके ऊपर आप शीट रख के, और अगेन दूसरी उस पर लेयर लगा के फ्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अभी इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ, और बहुत लाइट सा इनका कलर रखना है आपको, क्योंकि ये जो पट्टी होती है ऑलरेडी कुकड होती है। बस इसे जस्ट आपको हल्का सा फ्राई करना होता है, और ये पक जाते हैं। और जो अंदर हमारे पास है मटेरियल, वो भी बहुत अच्छा सा पका हुआ है। तो ये देखिए हमारे जो रोल्स हैं वो बहुत अच्छे से माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। आप इसे ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।